हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ उच्चारण के बारे में। तो हम लोग एक एक लेटर का उच्चारण पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे के उच्चारण, फिर इसी तरह से है यच के उच्चारण। इसी तरह से हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिया है के का उच्चारण का होता है जब किसी शब्द के शुरू में के एन हो तो के का उच्चारण साइलेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिया है कि किसी शब्द के शुरू में, जैसे यहाँ पे के एन आया है ना, देखो के एन आया है ना। जब के एन आया है तो जो यह के है इसका उच्चारण नहीं किया जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे? नो। नो मीन्स जानना होता है। फिर यहाँ दिया है निट, तो जो यह के एन आया है, देखो स्टार्टिंग में क्या के है फिर एन आया है, तो जो यह के है इसका उच्चारण नहीं किया जाएगा, सिर्फ एन पढ़ेंगे, निट। ठीक है, नीट हो जाएगा। आगे दिया है, जब किसी शब्द में सीके हो तो के का उच्चारण ना होकर सी का उच्चारण का होता है। यहाँ पे दिया है, क्या कह रहा है? जब किसी शब्द में सीके हो, तो यहाँ पे देखो नेक है, तो नेक में क्या दिया? सी के दिया है ना, सी के दिया है। तो यहाँ जो के है, के का उच्चारण का नहीं निकल रहा है, इस सी का उच्चारण का निकल रहा है। जो सी दिया इसका उच्चारण का निकल रहा है, तो नेक माने गर्दन होता है। आगे दिया रैक में लास्ट में भी सी के है, तो यहाँ पे भी के का कोई मतलब नहीं निकल रहा। मतलब यहाँ जो का हिंदी निकल रहा है, का इस सी का निकल रहा है, इस सी का हिंदी दे रहा है। तो यह हो गया के का उच्चारण। अब हम लोग बात करेंगे यच। यहाँ पे दिया गाइस यच के उच्चारण। यच का उच्चारण क्या होता है? यच का उच्चारण हा होता है, लेकिन किसी शब्द के शुरू में आर्यच हो तो यच का उच्चारण नहीं होता है। क्या कह रहा है? आर्यच होना चाहिए, किसी वर्ड की स्टार्टिंग में आर्यच होना चाहिए। यहाँ देख दिया आर्यच ना, आर्यच आ गया ना। जब आर्यच आ गया इस यच का उच्चारण नहीं होगा। यच का जो दिया यहाँ पे, इस यच का उच्चारण नहीं होगा। इसको क्या पढ़ेंगे? रैप सोड पढ़ेंगे, रैप सोड। यच का उच्चारण नहीं किया जाएगा, तो बच गया RAPSOD, तो इसको पढ़ेंगे रैप सोड पढ़ेंगे। आगे यहाँ दिया है RH दिया है, शुरू में RH दिया है, तो जो यह यच है इसका उच्चारण नहीं होगा। बचा क्या? RYTHM, रिदम पढ़ेंगे, रिदम। तो ये यच का उच्चारण नहीं पढ़ा जाएगा। कब? जब किसी जब किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आर्यच आएगा। ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा दिया है नियम, कुछ शब्दों में यच का उच्चारण हा ना होकर कुछ और होता है। क्या कह रहा है? कुछ शब्दों में यच का उच्चारण हा ना होकर के कुछ और होता है। चलिए जानते हैं क्या होता है। यहाँ दिया है यच दिया HEIR, तो इसको जो हेयर नहीं पढ़ेंगे, इसको एयर पढ़ेंगे। यहाँ पे ए का उच्चारण निकल रहा है, या जो यच दे रहा है, यच किसका उच्चारण दे रहा है? ए का उच्चारण दे रहा है, एयर। एयर मतलब उत्तराधिकारी होता है। आगे दिया है ऑनेस्ट। अब यहाँ पे जो यच है, यच का उच्चारण हाँ नहीं निकल रहा, यच का उच्चारण बड़ा आ निकल रहा, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट माने ईमानदार होता है। आगे दिया इसी तरह से ऑनरेरी। यहाँ पे जो यच का उच्चारण हाँ नहीं निकल रहा, क्या निकल रहा है? यहाँ पे बड़ा आ निकल रहा है, ऑनरेरी। आगे दिया ऑनर। ऑनर में क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑनर, तो यहाँ पे भी ऑनर में जो यच का उच्चारण हाँ नहीं निकल रहा, क्या निकल रहा है? आ निकल रहा है। आगे यहाँ दिया आवर। आवर में जो यच है, इस यच का उच्चारण हाँ नहीं निकल रहा, क्या निकल रहा है? बड़ा आ निकल रहा, आवर। फिर इसी तरह ऑनरेबल दिया है, तो यहाँ पे भी यच का उच्चारण हाँ नहीं निकल रहा, क्या निकल रहा? आ निकल रहा है। फिर आगे दिया है पी का उच्चारण। पी का उच्चारण क्या होता है? यहाँ पे दिया है पी का उच्चारण पा होता है, लेकिन जब किसी शब्द के शुरू में पीएन या पीएस हो तो पी का उच्चारण नहीं होता है। क्या कह रहा है? किसी शब्द के शुरू में पीएन आए और पीएस आए, तब पी का उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं। देखो पहले क्या दिया है? पीएन दिया है। जब पीएन दिया तो पी का उच्चारण नहीं निकलेगा, क्या पढ़ेंगे? एन का उच्चारण, निमोनिया। यहाँ पे क्या निकला? निमोनिया। आगे दिया है
शुरू में क्या दे दिया, पी एस दे दिया है, तो इस पी का उच्चारण नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, यस का उच्चारण निकलेगा, साइकोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे गाइस दिया है क्यू यू और क्यू यू ई का उच्चारण। देखो क्या होता है, जब किसी शब्द में क्यू यू हो तो इसका उच्चारण क्वा निकलता, क्वा मतलब क्वा होता है। यहाँ पे दिया है क्यू यू आया है ना, तो यह क्या निकलेगा, क्वा, क्वायरल। फिर दिया है क्यू यू, इसमें भी आया तो क्या निकलेगा, क्वेस्ट निकलेगा, इसका छोटा क्या निकलेगा, क्वेस्ट निकलेगा। आगे दिया इसी तरह से, जब किसी शब्द के अंत में क्यू यू ई हो तो इसका उच्चारण का होता है, का होता है, क्या निकलेगा, का निकलेगा। किसी शब्द के अंत में आना चाहिए, तो यहाँ दिया क्यू, देखो मॉस्क है ना, तो मॉस्क में क्या दिया, क्यू यू ई, लास्ट में क्या आ गया, क्यू यू ई आ गया ना, क्यू यू ई आ गया, तो इसका उच्चारण का निकलेगा, का निकल रहा, का, मॉस्क। आगे दिया इसमें फिजिक, अब फिजिक में क्या दिया है, क्यू यू ई लास्ट में आ गया है, तो ये जो क्यू यू का उच्चारण क्या निकल रहा है, का निकल रहा है। यहाँ देखो का दिया है, फिजिक। आगे दिया इसी तरह से यक्स का उच्चारण क्या होता है, जब किसी शब्द में यक्स के बाद आई ओ हो तो यक्स का उच्चारण क्वैस निकलता, क्वैस होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे, जब किसी शब्द में यक्स के बाद, जब किसी शब्द में यक्स के बाद क्या आना चाहिए, आई ओ आए, यहाँ पे यक्स है तो यक्स बाद क्या आ गया, आई ओ आ गया ना, तो इसका उच्चारण क्या निकलेगा, क्वैस, का आधा का बड़ा सा क्वैस निकलेगा। आगे से तरह दिया है कंप्लेशन, तो यहाँ पे भी यक्स आ गया है कंप्लेशन में, और यक्स के बाद क्या आ गया, आई ओ आ गया ना, आई ओ आ गया है, तो इस जो आई ओ जो यक्स है इसको उच्चारण क्या निकलेगा, क्वैस निकलेगा, क्वैस, क्वैस निकल रहा है। अगला नियम दिया है कि जब किसी शब्द के शुरू में यक्स हो और उसके बाद ए ई आई वाई हो तो यक्स का उच्चारण जा होता है, क्या होता है, जा। कब होगा, जब किसी शब्द के शुरू में यक्स हो और उसके बाद क्या आए, ए आ जाए, ई आए, आई आए, वाई आए, तब इसका उच्चारण यक्स का क्या निकलेगा, जा निकलेगा। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ दिया है यक्स है ना, तो यक्स बाद क्या ए आया कि नहीं आया, बावेल आ गया, इसका उच्चारण क्या निकलेगा, जा निकलेगा, तो जेंटिपी, इसका क्या हो जाएगा, जेंटिपी हो जाएगा। यहाँ पे देखो यक्स दिया शुरू में और यक्स के बाद क्या आ गया, ई आ गया, बावेल ई आ गया है, तो क्या हो जाएगा, जेनो डॉकी हो जाएगा, जेनो डॉकी हो जाएगा, इसका उच्चारण यक्स का क्या निकलेगा, जे निकल रहा है। फिर आगे दिया यक्स दिया, फिर उसके बाद आई आ गया है, यक्स बाद क्या आ गया, आई आ गया, अब यह यक्स उच्चारण क्या निकलेगा, जा निकलेगा, जी फायर्ड हो जाएगा। आगे फिर दिया है यक्स है, यक्स बाद क्या आ गया, वाई आ गया है, अब क्या निकलेगा, यक्स जा निकलेगा, जाइलोग्राफी हो जाएगा। फिर आगे दिया इसी तरह से अगला नियम है, जब किसी शब्द के शुरू में ई एक्स हो और उसके बाद ए ई आई ओ या यच हो तो यक्स का उच्चारण आधा गा और जा या पूरा गा या जा निकलता है। चलिए गाइस देखते हैं यहाँ पे दिया है एग्जामिन है, तो पहले क्या आ गया, ई एक्स आया है ना, जब ये ई एक्स आया है तो जो इसका उच्चारण क्या निकले, जो यक्स का, यहाँ पे देखो गा आधा गा और जा निकल रहा है, एग्जामिन। ठीक है, आगे यहाँ दिया है फिर ई एक्स आया है, अब ई एक्स आया तो यक्स का उच्चारण क्या निकलेगा, आधा गा और जा, तो हो जाएगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर दिया इसी तरह से एग्जिस्ट दिया है, तो ई एक्स आया है, तो यक्स जब ई आया पहले तो जो यक्स का उच्चारण क्या निकलेगा, क्या निकल रहा है, गा और जा निकल रहा है, एग्जिस्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, तो अगर ई एक्स आ रहा, ई एक्स आ रहा उसके बाद क्या आना चाहिए, ए आ जाए, ई आ जाए, आई आ जाए, फिर ओ आ जाए, तो इन सबको उच्चारण क्या निकलेगा, आधा गा जा, फिर पूरा गा या जा निकलता है। फिर दिया है एक्सोनरेट,
यहाँ पे ई यक्स आया, फिर उसके बाद ओ आ गया, तो यक्स का उच्चारण क्या निकल गया? आधा गा और जा निकल गया, एक्जोनरेट हो गया।